प्रेम से बोलिए भक्तों, जिमुतवाहन देव की जय। भक्तजनों, आज हम आप सबको जितिया, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, इस पुण्य पर्व की अति सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। जितिया का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से व्रत के महत्व, नियम और प्रभावों का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जिमुतवाहन देव की जय। हम जीवित पुत्रिका व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे यह व्रत हुआ शुरू अब ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम इस व्रत के प्रभाव और महिमा को दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे यह व्रत हुआ शुरू अब यह बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जितिया पर्व महान करता सदैव कल्याण, जितिया पर्व महान करता सदैव कल्याण। भक्तजनों, पुत्र की रक्षा और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यह व्रत जितिया अथवा जीवित पुत्रिका कहलाता है। इस व्रत का नाम गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन के नाम पर ही पड़ा है। इस व्रत को माताएं संतान की रक्षा और कुशलता के लिए करती हैं। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जिमुतवाहन देव की जय। जितिया के पावन व्रत की है महिमा बड़ी महान। इस व्रत को करने से होता है सदैव कल्याण। इस व्रत में गणपति का पहले होता अभिनंदन, फिर शिव गौरा जी का भाव सहित पूजन वंदन। तिथि सप्तमी से ही इसकी करते हैं शुरुआत। इस व्रत को करने से होते हैं विशिष्ट फल प्राप्त। 3 दिनों तक जितिया पर्व मनाया जाता है। तीसरे दिन ही पारण करके खाया जाता है। इस व्रत से घर में सुख शांति समृद्धि आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे यह व्रत शुरू हुआ अब ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जितिया पर्व महान करता सदैव कल्याण, जितिया पर्व महान करता सदैव कल्याण। भक्तजनों, जीवित पुत्रिका का व्रत किस प्रकार और कब से प्रारंभ हुआ, आइए श्रवण करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वह बड़े ही दयालु और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको रोज सिंहासन पर बैठा दिया था। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जिमुतवाहन देव की जय।
वाहन का ना लगता था मन, व्याकुलता होती थी उनको करने में शासन। इस कारण जीमूत वाहन ने राज का सारा भार सौंप भाइयों को अपनी जंगल को दिया सिधा। पूज्य पिता की सेवा का जब भाव जगा मन में, तब जीमूत वाहन हर्षा कर चले गए वन में। वन में मलयवती कन्या से भेंट हुई है जब, जीमूत वाहन को कन्या से प्रेम हो गया तब। एक रोज जीमूत वाहन वन घूमने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे यह व्रत शुरू हुआ अब ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जितिया पर्व महान करता सदैव कल्याण, जितिया पर्व महान करता सदैव कल्याण। भक्तजनों, जीमूत वाहन को वन में एक वृद्धा महिला विलाप करते दिखती है। जब जीमूत वाहन उससे रोने का कारण पूछते हैं, तब वह कहती है, हे बेटा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरे दुख का कारण यह है कि पक्षी राज गरुड़ नित्य प्रति एक युवा नाग का भक्षण कर जाते हैं। मुझे एक ही पुत्र है और आज उसी की बलि की बारी है। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जीमूत वाहन देव की जय। जब जीमूत वाहन ने उसकी बात सुनी सारी, तब मन में छाया जीमूत के कष्ट बड़ा भारी। फिर जीमूत वाहन ने अपने मन में किया विचार, सबसे बड़ा धर्म है जग में स्वार्थ रहित उपकार। यही सोच कर वृद्धा से बोले जीमूत वाहन, हे माता तुम अपना नहीं अधीर करो अब मन। पक्षी राज गरुड़ के सम्मुख मैं अब जाऊंगा, है संकल्प तुम्हारे सुत का प्राण बचाऊंगा। इतना कह कर के जीमूत वाहन चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे यह व्रत शुरू हुआ अब ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जितिया पर्व महान करता सदैव कल्याण, जितिया पर्व महान करता सदैव कल्याण। भक्तजनों, जीमूत वाहन अपने शरीर पर लाल कपड़ा लपेटकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर जाकर वध्यशिला के ऊपर लेट गए। नियत समय पर पक्षी राज गरुड़ बड़े वेग से आए और जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर एक पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जीमूत वाहन देव की जय। गरुड़ देव ने भीषण चोच प्रहार किया तत्काल, लिया जीमूत ने तन से टुकड़ा मांस का एक निकाल। भारी पीड़ा से जीमूत वाहन जब उठे करा, आंखों से आंसू बह निकले, मुख से निकली आ। पक्षी राज गरुड़ जीमूत की पीड़ा को सुनकर बोले अपना परिचय बतला।